हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। एंड इस समय हम पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। एंड इस सीरीज में आज मेरा 12th लेक्चर वीडियो है। 11 लेक्चर वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूं एंड दिस इज माय 12th लेक्चर वीडियो। एंड आज के इस लेक्चर से हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं लर्निंग का। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये लर्निंग का, तो ये आज के लेक्चर से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। बट उससे पहले मैं बताना चाहूंगी कि पिछले जो 1 से लेके 11 लेक्चर वीडियो थे उसमें हमने क्या क्या कवर किया है। तो एक बार वीडियो को पॉज करके देख लीजिए। ये सारे ही टॉपिक जो आपको स्क्रीन पे इस समय दिख रहे हैं, ये सारे ही टॉपिक बहुत डिटेल में मैं पिछले 11 लेक्चर वीडियो में कवर करा चुकी हूँ। ठीक है। एंड एक सजेशन और देना चाहूंगी कि इन वीडियो लेक्चर्स को भी देख लीजिएगा। ठीक है, इस लेक्चर के बाद ये जो पिछले 11 लेक्चर वीडियो है इनको भी देख लीजिएगा, क्योंकि ये चीजें कहीं ना कहीं इंटरलिंक्ड है। अगर पुराने कॉन्सेप्ट आपके जो मैं पढ़ा चुकी हूँ वो अच्छे से क्लियर होंगे तभी आगे के कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे। ठीक है, तो चलिए फिर आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको बताती हूँ कि हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे। तो ये जो लर्निंग का चैप्टर है, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है लर्निंग। लर्निंग क्या होती है, इसका नेचर हम पढ़ेंगे, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं लर्निंग को, लर्निंग के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, लर्निंग की थ्योरी। लर्निंग की थ्योरी को मैं इंपॉर्टेंट मार्क करूंगी। लर्निंग की थ्योरी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लर्निंग में बहुत सारी थ्योरीज हमें पढ़नी है, वो पढ़ेंगे। उसके बाद रीइंफोर्समेंट, इसका मतलब क्या होता है, कितने टाइप का होता है। तो ये सारे टॉपिक बहुत डिटेल में हमें इस चैप्टर में, ये जो लर्निंग का जो चैप्टर है इसमें हमें पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए फिर आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। लर्निंग, तो सबसे पहले ये जो वर्ड है लर्निंग आपके लिए कुछ नया नहीं होगा। ये हम वर्ड अपनी डे टू डे लैंग्वेज में भी यूज करते रहते हैं। लर्निंग मतलब क्या होता है, सीखना। लर्निंग, लर्न करना मतलब सीखना। ठीक है, तो लर्निंग मतलब क्या है, सीखना या सीख कह लीजिए, दिस इज लर्निंग। तो जैसे हमने इससे पहले हम पर्सनैलिटी का टॉपिक पढ़ चुके हैं, परसेप्शन का टॉपिक पूरा पढ़ चुके हैं। तो जैसे पर्सनैलिटी डिटरमाइन करती है ह्यूमन बिहेवियर, किसी भी पर्सन की जो पर्सनालिटी है वो उसका बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है किसी भी पर्सन के बिहेवियर पे। किसी भी पर्सन का जो परसेप्शन है, जो धारणा हम बनाते हैं दूसरों के बारे में या किसी ऑब्जेक्ट के तरफ या किसी इवेंट के तरफ, उसका भी हमारे बिहेवियर पे बहुत इंपॉर्टेंट इंपैक्ट पड़ता है। ठीक है, तो जैसे पर्सनैलिटी एंड परसेप्शन का इंपैक्ट पड़ता था ना, जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, उसी तरीके से ये जो लर्निंग, आज का जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं, लर्निंग इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल प्रोसेस विच डिटरमाइन द ह्यूमन बिहेवियर। लर्निंग भी उसी की तरह एक बहुत इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल प्रोसेस है जिसका बहुत इंपॉर्टेंट इंपैक्ट है किस पे, ह्यूमन बिहेवियर पे। हमारे बिहेवियर पे बहुत इंपॉर्टेंट इंपैक्ट पड़ता है लर्निंग का। लर्निंग मतलब क्या होता है, सीखना, दिस इज लर्निंग। तो लर्निंग की बहुत सारी डिफिनीशन दी गई है। ठीक है, वो अब हम एक एक करके पढ़ेंगे। बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने डिफिनीशन दी है, कुछ डिक्शनरी में डिफिनीशन है, तो वो सब अब हम पढ़ेंगे। तो लर्निंग जो है अकॉर्डिंग टू द डिक्शनरी ऑफ साइकोलॉजी, डिक्शनरी ऑफ साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग लर्निंग क्या है, लर्निंग मतलब लर्निंग इज अ प्रोसेस। लर्निंग एक प्रोसेस है ऑफ एक्वायरिंग द एबिलिटी, किसी एबिलिटी को एक्वायर करना, किसी एबिलिटी को पाने का प्रोसेस है to respond adequately to a situation which may or may not have been previously encountered। यानी कोई ऐसी सिचुएशन जो शायद पहले आ चुकी हो या नहीं आई हो, उस पे हम किस तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं। ठीक है, हम एडिक्वेटली यानी अच्छे से रिस्पॉन्ड करते करें, इसकी एबिलिटी एक्वायर करने का जो प्रोसेस है ना, दिस इज कॉल्ड लर्निंग। इसी को लर्निंग कहते हैं। तो लर्निंग सबसे पहले समझ लीजिए, लर्निंग एक प्रोसेस है। ठीक है, प्रोसेस किस चीज का प्रोसेस है, एबिलिटी को एक्वायर करने का, यानी कुछ क्षमता, कुछ योग्यता को एक्वायर करने का प्रोसेस है। और इस योग्यता को एक्वायर करके हम क्या कर पाएंगे, हम किसी सिचुएशन जो पहले शायद आ भी चुकी है या नहीं भी आई है, ऐसी सिचुएशन को अच्छे से हैंडल कर पाएंगे, ऐसी सिचुएशन को अच्छे से रिस्पॉन्ड कर पाएंगे। तो इसी को कहा जाता है लर्निंग। ठीक, दिस इज अकॉर्डिंग टू द डिफिनेशन ऑफ डिक्शनरी ऑफ साइकोलॉजी। ठीक, अब एक और डिफिनेशन दी थी सैनफोर्ड, जो एक्सपर्ट थे, उन्होंने भी एक डिफिनेशन दी है। उन्होंने क्या कहा, लर्निंग बेसिकली क्या है, लर्निंग इज एन इंड्यूरिंग चेंज इन बिहेवियर। इंड्यूरिंग मतलब क्या होता है, इंड्यूरिंग मतलब स्थायी, यानी टेम्परेरी नहीं, स्थायी। तो लर्निंग, इन्होंने क्या कहा था, लर्निंग क्या है, लर्निंग इज द चेंज इन बिहेवियर। जब हमारे बिहेवियर में स्थायी रूप से चेंज आता है,
एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ एक्सपीरियंस, यानी जब हमें एक्सपीरियंस होता है, जब हम कुछ तजुर्बा होता है, हम चीजें करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, उससे हमारे जो बिहेवियर में चेंज आता है, स्थायी तौर पे जो बिहेवियर में चेंज आता है, दिस इज कॉल्ड लर्निंग, इसी को लर्निंग कहा जाता है। ये डिफिनीशन दी थी सैनफोर्ड ने, बहुत इंपॉर्टेंट डिफिनीशन है कि लर्निंग क्या है, लर्निंग इज द चेंज इन बिहेवियर एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ एक्सपीरियंस, यानी एक्सपीरियंस से जो हमारे बिहेवियर में चेंज आता है, एक स्थायी, एक इंड्यूरिंग जो चेंज आता है ना, दिस इज कॉल्ड लर्निंग। तभी हम कहते हैं कि हमने कुछ सीखा है, हमने कुछ सीखा तो इससे हमारे बिहेवियर में चेंज आएगा, तो दिस इज लर्निंग। चलिए एक और डिफिनीशन देखते हैं लर्निंग की, दिस इज गिवन बाय मिशेल। मिशेल ने एक डिफिनीशन दी थी, इन्होंने भी कहा था कि लर्निंग क्या है, लर्निंग एक प्रोसेस है, और इस प्रोसेस से क्या होता है, न्यू बिहेवियर इज एक्वायर्ड। लर्निंग एक प्रोसेस है जिसके तहत हमारे अंदर हमारा बिहेवियर चेंज होता है, हम एक न्यू बिहेवियर एक्वायर करते हैं, ठीक है। एंड लर्निंग में तीन चीजें होती हैं इनके अकॉर्डिंग, लर्निंग इन्वॉल्व्स दीज थ्री थिंग। पहला, चेंज इन बिहेवियर, एक पर्सन का बिहेवियर चेंज होता है जब हम कोई नई चीज सीखते हैं, जब कुछ नया लर्न करते हैं तो हमारे बिहेवियर में चेंज आता है ना। दूसरा क्या है, प्रैक्टिसिंग न्यू बिहेवियर, लर्निंग से हम न्यू जो बिहेवियर है उसको प्रैक्टिस करते हैं। एंड तीसरा क्या है, एस्टैब्लिशिंग परमानेंसी इन द चेंज, यानी परमानेंट वो बिहेवियर हमारा बना रहे, इसके लिए हम प्रैक्टिस करते हैं, वही है एस्टैब्लिशिंग परमानेंसी इन द चेंज, यानी जो चेंज आया है हमारे बिहेवियर में वो एस्टैब्लिश बना रहे, इसके लिए प्रैक्टिस करते हैं। तो लर्निंग में ये तीन चीजें आती हैं अकॉर्डिंग टू मिशेल। मिशेल के अकॉर्डिंग लर्निंग क्या है, चेंज इन बिहेवियर, बिहेवियर में जो चेंज आता है, या कह लीजिए न्यू बिहेवियर इज एक्वायर्ड, जब कोई पर्सन कोई चीज सीख करके, लर्न करके न्यू बिहेवियर एक्वायर करता है, दैट इज कॉल्ड लर्निंग, ठीक। एंड इसमें तीन चीजें आती हैं, पहला चेंज इन बिहेवियर, दूसरा प्रैक्टिसिंग न्यू बिहेवियर, एंड तीसरा क्या है, एस्टैब्लिशिंग परमानेंसी इन द चेंज, ठीक। तो हम कंक्लूड कर सकते हैं कि लर्निंग क्या है, लर्निंग मतलब इंड्यूरिंग चेंज इन बिहेवियर, ये जो परमानेंट बेसिस पे, एक स्थायी तौर पे हमारे बिहेवियर में जो चेंज आता है, ड्यू टू एक्सपीरियंस, ड्यू टू प्रैक्टिस, प्रैक्टिस करने से, एक्सपीरियंस करने से, कुछ नया सीखने से जो हमारे बिहेवियर में चेंज आता है ना, दैट इज कॉल्ड लर्निंग। एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। सपोज करिए एक ऑर्गेनाइजेशन है, पहले स्क्रीन क्लियर करती हूँ। सपोज करिए एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसने अपने यहाँ पे एम्प्लॉइज को कुछ कम्युनिकेशन स्किल, मार्केटिंग स्किल की ट्रेनिंग दी, ठीक है। अच्छा सपोज करिए मार्केटिंग टीम थी, या पूरे ही ऑर्गेनाइजेशन को क्या दिया गया, पूरे ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी इंप्लॉय हैं इनको कम्युनिकेशन स्किल, मार्केटिंग स्किल की ट्रेनिंग दी गई। तो उससे क्या होगा, अगर सपोज करिए एक हफ्ते की पूरी वर्कशॉप थी और ये ट्रेनिंग दी गई, लर्निंग ट्रेनिंग दी गई, जिससे जो एम्प्लॉयज थे उन्होंने कुछ लर्न किया, तो उससे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, उनका बिहेवियर नो डाउट चेंज होगा। अब एम्प्लॉयज क्या होंगे, अब एम्प्लॉयज पहले से ज्यादा, उन्होंने कुछ स्किल, कुछ नया सीखा है ना, उन्होंने मार्केटिंग स्किल सीखी, कम्युनिकेशन स्किल सीखी, तो अब उनका बिहेवियर चेंज होगा। अब वो पहले से ज्यादा क्या हो जाएंगे, हम्बल हो जाएंगे, पोलाइट हो जाएंगे, उन्हें कस्टमर की वैल्यू समझ में आएगी, उन्हें ह्यूमन रिलेशन की इंपॉर्टेंस समझ में आएगी, उनके आपस में भी इंटरपर्सनल रिलेशन अच्छे होंगे, वो और ज्यादा सॉफ्ट स्पोकन हो जाएंगे, तो उनके बिहेवियर में क्या आएगा, चेंज आएगा ना। तो वही है, जब हम कुछ नया सीखते हैं, कुछ लर्निंग होती है, तो देयर इज अ चेंज इन बिहेवियर, बिहेवियर में चेंज आता है। एंड अगर हम इसे प्रैक्टिस करते हैं तो फिर वो परमानेंट बिहेवियर बनता है, ठीक है। तो दिस इज लर्निंग, यही लर्निंग होती है। अब लर्निंग के मैं नेचर की बात करूं तो लर्निंग के चार इंपॉर्टेंट नेचर कहिए, फीचर कहिए, या कैरेक्टरिस्टिक कहिए, ठीक है। तो लर्निंग के नेचर की मैं बात करूं तो सबसे पहला जो लर्निंग का फीचर है वो क्या है, बिहेवियर चेंज मस्ट बी परमानेंट। लर्निंग में सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो बिहेवियर चेंज होता है, जैसे मैंने बताया ना, इंप्लॉइज को ट्रेनिंग दी गई तो उनके बिहेवियर में चेंज आया, तो दिस बिहेवियर चेंज शुड बी परमानेंट, वो परमानेंट होना चाहिए। अगर टेम्परेरी चेंज हो रहा है, अगर कुछ समय के लिए उनका बिहेवियर अगर चेंज हो रहा है, तो दिस इज नॉट लर्निंग, दिस इज नॉट पार्ट ऑफ लर्निंग, तो ये लर्निंग नहीं कही जाएगी। अगर उनका परमानेंट बिहेवियर में चेंज हो रहा है तभी वो लर्निंग है, ठीक है। तो इसका पहला फीचर हुआ। दूसरा फीचर क्या है इसका, कि लर्निंग इन्वॉल्व चेंज इन बिहेवियर, लर्निंग से क्या होता है, बिहेवियर में चेंज होता है। और एक बात और है कि ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि देयर इज ऑलवेज एन इम्प्रूवमेंट फ्रॉम द प्रीवियस बिहेवियर, यानी ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि ये जो पर्सन है इसका बिहेवियर पहले से अच्छा ही हो। हम गलत चीजें भी तो लर्न कर सकते हैं, ऐसा भी तो हो सकता है कोई बैड हैबिट आ गई, हमने कोई गलत चीज सीख ली, लर्निंग मतलब सीखना, अब गलत चीज भी सीखी जाती है, खराब चीज भी सीखी जाती है, तो लर्निंग का मतलब चेंज इन बिहेवियर है, लर्निंग इज चेंज इन बिहेवियर, ठीक है। बट ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा एक पर्सन जो है सही चीज ही मतलब लर्न करे, वो गलत चीज भी लर्न कर सकता है। तो इससे क्या हो सकता है
कि इंप्रूवमेंट जो बिहेवियर है उसमें इंप्रूवमेंट की जगह क्या हो जाए, डिमोशन हो जाए, उस पर्सन का बिहेवियर पहले से और ज्यादा खराब हो जाए, तो ऐसा भी हो सकता है। तो वो भी तो चेंज हुआ बिहेवियर में, तो दिस इज ऑल्सो लर्निंग। ठीक, तो ये हो गया 2 फीचर। तीसरा फीचर जो लर्निंग का है वो क्या है, बिहेवियर चेंज मस्ट बी बेस्ड ऑन सम फॉर्म ऑफ प्रैक्टिस या एक्सपीरियंस। तीसरा जो फीचर है लर्निंग का वो ये है कि जो बिहेवियर चेंज आता है पर्सन में वो प्रैक्टिस से आना चाहिए, एक्सपीरियंस से आना चाहिए। यानी किसी पर्सन ने कुछ नई स्किल लर्न की है तो उसकी कॉन्टिन्यूअस प्रैक्टिस किया, उसका एक्सपीरियंस किया, तो उससे बिहेवियर चेंज आना चाहिए। ऐसा ना हो कि उसका बिहेवियर चेंज आया बिकॉज ऑफ फिजिकल मेच्योरेशन, यानी वो एज के साथ अगर कोई पर्सन मेच्योर हुआ है, ठीक है, एग्जांपल लेते हो, अगर कोई पर्सन एज के साथ मेच्योर हुआ, बड़ा हुआ, ठीक है, पहले वो कुछ फिजिकल सपोज करिए, तो उसमें अगर कोई पर्सन मेच्योर हुआ, बड़ा हुआ एज के साथ, तो ऐसे बहुत सारे काम होंगे जो पहले वो नहीं कर पा रहा था, फिजिकल वाले कुछ काम नहीं कर पा रहा था, लेकिन अब वो कर सकता है। ठीक है, उसके कुछ बिहेवियर में चेंज आएगा। जब हम मेच्योरिटी, जब हमें समझदारी आती है, मेच्योरिटी आती है, 30 35 40 साल के होते हैं, तो हमारे बिहेवियर में भी तो बहुत सारे चेंज आते हैं, बट दैट इज नॉट कंसीडर एज लर्निंग। यही बात इसमें कही गई है, थर्ड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो चीजें फिजिकल मेच्योरेशन के कारण आती है, हमारा जो बिहेवियर चेंज जो फिजिकल मेच्योरेशन के कारण आता है, दिस इज नॉट लर्निंग, ये लर्निंग नहीं है। लर्निंग शुड बी बेस्ड ऑन प्रैक्टिस या एक्सपीरियंस। आपने अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे, तजुर्बे एंड प्रैक्टिस से जो आपके बिहेवियर में चेंज आया है, दैट इज कॉल्ड लर्निंग, इसको लर्निंग कहा जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक, चलिए ये हो गया तीसरा फीचर। चौथा फीचर क्या है, द प्रैक्टिस या एक्सपीरियंस मस्ट बी रीइंफोर्स इन ऑर्डर टू मेंटेन एंड सस्टेन लर्निंग। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो लर्निंग है, जो भी हमने सीखा है, उसे मेंटेन रखें, उसे सस्टेन रखने के लिए बहुत जरूरी है कि जो भी प्रैक्टिस है या जो भी एक्सपीरियंस है उसे रीइंफोर्स किया जाए। रीइंफोर्स करना मतलब क्या होता है, देखिए री मतलब होता है दोबारा, फोर्स, री इनफोर्स, इनफोर्स करना मतलब स्ट्रांग बनाना, यानी उस काम को बार बार करना ताकि वो और स्ट्रांग हो जाए, टू मेक समथिंग स्ट्रॉन्गर। कोई काम हम बार बार करेंगे तो वो क्या होगा, उसमें हम परफेक्ट हो जाएंगे ना। कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, यानी जो काम हम बार बार करेंगे उसमें और ज्यादा परफेक्ट हो जाएंगे। जैसे एग्जांपल लेती हूँ, जैसे सपोज करिए कार सीखा, लर्निंग की, कार ड्राइविंग की लर्निंग की, तो ये बहुत जरूरी है टू मेंटेन एंड सस्टेन दैट लर्निंग। हमने कार चलाना सीख लिया, ठीक, ये हमने एक बार लर्न किया, लेकिन टू मेंटेन दैट थिंग, हम ये जो ड्राइविंग स्किल है जो हमने लर्न किया वो मेंटेन रहे, सस्टेन रहे, इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम प्रैक्टिस करते रहें, उसे रीइंफोर्स करते रहे। वही बात यहाँ पे लिखी है, प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंस मस्ट बी रीइंफोर्स। प्रैक्टिस हमें बार बार करती रहना है, तभी वो मेंटेन रहेगी लर्निंग। और अगर रीइंफोर्समेंट नहीं हुआ तो ऐसा भी हो सकता है कि दैट बिहेवियर विल डिसअपियर, वो बिहेवियर डिसअपियर हो जाए। ठीक है, हमारा जो बिहेवियर चेंज हुआ है ना लर्निंग के कारण, हमारा जो बिहेवियर हुआ है वो डिसअपियर हो जाए। जैसे इससे पहला वाला जो एग्जांपल बताया था कि ऑफिस में सबको ट्रेनिंग दी गई, ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल की, मार्केटिंग स्किल की, सारे एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग दी गई, लेकिन अगर इन लोगों ने जो लर्न किया, जो सीखा, इन्होंने जो इंटरपर्सनल स्किल की जो इंपॉर्टेंस सीखी, ह्यूमन रिलेशन की इंपॉर्टेंस सीखी, सॉफ्ट स्पोकिंग स्किल की जो इंपॉर्टेंस सीखी, सॉफ्ट स्किल सीखी, अगर इसको इन्होंने प्रैक्टिस नहीं किया ना, तो कुछ समय बाद क्या होगा, एम्प्लॉयज वापस पहले जैसे हो जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। अगर आपने कुछ सीखा है तो उसको हमें प्रैक्टिस करते रहना है, तभी वो मेंटेन रहेगा, तभी वो सस्टेन रहेगा। तो ये थे 4 फीचर किसके, लर्निंग के। और एक बात और है, ये जो थर्ड पॉइंट है ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इससे रिलेटेड एक और बात बताती हूँ। यहाँ पे क्या बताया था थर्ड पॉइंट में कि फिजिकल मेच्योरेशन के कारण अगर हमारे में बिहेवियर आए तो उसको लर्निंग नहीं कहते हैं। प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंस से जो चीज हम सीखते हैं दैट इज कॉल्ड लर्निंग। तो जो बिहेवियर चेंज आए मेच्योरिटी के कारण, हमारे जैसे जब हम 35 साल के होते हैं, 40 साल के होते हैं, बड़े होते हैं, तो हमारे बिहेवियर चेंज आता है, तो दिस इज नेचुरल, ये नेचुरल है। एक एज के बाद मतलब हमारे में बिहेवियर चेंज आता है तो नेचुरल है, लेकिन लर्निंग के लिए क्या करना पड़ता है, लर्निंग के लिए वी हैव टू मेक एफर्ट्स। अगर हमें कुछ नया सीखना है, ठीक है, तो हमें क्या करने पड़ते हैं, एफर्ट। लेकिन जो मेच्योरिटी है वो तो एज के साथ आएगी, हमारा बिहेवियर चेंज होगा, तो दैट इज नेचुरल, वो नेचुरल है। तो ये एक और अंतर है दोनों के बीच में। ठीक है, तो ये हो गए आपके 4 फीचर्स लर्निंग के। चलिए आगे पढ़ते हैं, फैक्टर्स कौन कौन से इन्फ्लुएंस करते हैं लर्निंग को। बट उससे पहले मैं थोड़ा सा बताना चाहती हूँ, ये वो लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट है जो मैं आज की तारीख तक यानी जुलाई 2024 तक अपने फर्स्ट और सेकंड चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ।
मेरा फर्स्ट चैनल है अकाउंटिंग मास्टर क्लास के नाम से, सेकंड चैनल पूजा सिंह के नाम से है। तो ये वो लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट है जो मैं अपलोड कर चुकी हूँ, तो जरूर इसका फायदा उठाइएगा, इसकी हेल्प से पढ़िएगा। एसएपीएम का सब्जेक्ट मैं और कवर कर चुकी हूँ। और एक बात और है कि ये अभी तक है, जुलाई 2024 तक। अगर ये वीडियो आप कुछ महीने बाद, कुछ साल बाद देख रहे हैं, तो इसमें मैं काफी न्यू सब्जेक्ट ऐड कर चुकी होंगी। ये अभी तक है जुलाई 2024 तक। और एक बात और है कि मेरे दोनों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करना मत भूलिएगा, एंड कमेंट करके भी मुझे बताइएगा जरूर कि हाउ वाज दिस लेक्चर, ये लेक्चर कैसा था, आपको समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, एंड फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करिएगा। एंड अगर नोट्स चाहिए देन यू कैन डाउनलोड माय एप्लीकेशन फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच इफेक्ट लर्निंग, यानी कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो हमारी लर्निंग को इफेक्ट डालते हैं। ठीक, तो सबसे पहला फैक्टर है मोटिवेशन, दूसरा है मेंटल स्टेट, तीसरा है नेचर ऑफ लर्निंग मटेरियल, नेक्स्ट इज प्रैक्टिस, अगला है एनवायरमेंट। तो ये 5 इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं। तो ये तो मैंने केवल नाम आपको बता दिए, चलिए इसको एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहला इंपॉर्टेंट फैक्टर जो लर्निंग को इफेक्ट डालता है वो क्या है, मोटिवेशन। मोटिवेशन मतलब क्या होता है, प्रेरणा, इंकरेजमेंट, दैट इज मोटिवेशन। तो लर्नर का जो मोटिवेशन है, अगर मैं लर्नर हूं, मुझे कुछ सीखना है, लर्निंग करनी है, तो मोटिवेशन इज वन ऑफ द मेजर कंडीशंस फॉर लर्निंग। यानी मेरे अंदर सीखने की का मोटिवेशन, एक फोर्स, एक इंकरेजमेंट, मेरे अंदर मोटिवेशन तो होना चाहिए ना सीखने का, तभी तो मैं कुछ लर्न कर पाऊंगी, सीख पाऊंगी। मैं ड्राइविंग सीखना नहीं चाहती तो कैसे हो पाएगा। अगर लर्नर में कोई काम करने का या कुछ लर्न करने का मोटिवेशन ही नहीं होगा तो वो पर्सन कुछ नहीं सीख पाएगा। तो मोटिवेशन सबसे पहले होता क्या है, मोटिवेशन इज समथिंग दैट मूव्स अ पर्सन टू एक्शन। मोटिवेशन वो फोर्स होता है, वो इंकरेजमेंट होता है जिससे वो पर्सन क्या लेता है, एक्शन लेता है। ठीक है, मैं आपको पढ़ा रही हूं तो कुछ मोटिवेशन है ना, मैं पढ़ाना चाहती हूँ, आई एम अ टीचर, कुछ मोटिवेशन है इसलिए मैं कर पा रही हूँ। ठीक है, तो हम कुछ लर्न करते हैं, कुछ नया सीखते हैं, लर्नर जो सीखता है ना, तो उसके पीछे कुछ मोटिवेशन होता है, कुछ फोर्स होता है, कुछ इंकरेजमेंट होता है, तभी वो कर एक्शन लेता है एंड आगे वो एक्शन लेता रहता है इसी के कारण। ठीक है, वरना वो एक समय के बाद रुक जाएगा। तो मोटिवेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो इफेक्ट करता है लर्निंग को। अगर लर्नर मोटिवेटेड नहीं है तो वो कुछ सीख भी नहीं सकता। जो लर्नर है अगर वो मोटिवेटेड नहीं है तो वो सीख नहीं पाएगा। इसीलिए बहुत सारी स्टडीज हुई, उसमें पाया गया कि लर्नर का जो मोटिवेशन है एंड जो लर्निंग है, दिस इज पॉजिटिवली कोरिलेटेड। अगर लर्नर मोटिवेटेड है तो वो लर्न करेगा, नहीं मोटिवेटेड है तो वो लर्न नहीं करेगा। ठीक है, तो ये पहला फैक्टर है जो लर्निंग को इंपैक्ट डालता है। दूसरा जो फैक्टर है जो इंपैक्ट डालता है वो क्या है, मेंटल स्टेट। मेंटल स्टेट, मानसिक स्थिति। तो सही बात है, मेंटल स्टेट बेसिकली क्या होता है, प्रिपरेशन फॉर एन एक्शन। यानी अगर मैं लर्नर हूं तो मैं क्या कोई एक्शन लेने के लिए प्रिपेयर भी हूं कि नहीं हूं। ठीक है, अगर देखिए यहां पे लिखा है मैंने, अ पर्सन कैन लर्न क्विकली इफ ही इज मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर लर्निंग। अगर मैं मेंटली प्रिपेयर हूं लर्न करने के लिए तो मैं वो चीज जल्दी सीख जाऊंगी। ठीक है, अगर मैं ड्राइविंग सीखना चाहती हूँ, मेंटली प्रिपेयर हूं, मेरी जरूरत है, मैं करना चाहती हूँ, तो मैं जल्दी सीख जाऊंगी। बट अगर मुझे कोई जबरदस्ती ड्राइविंग सिखा रहा है तो शायद मैं नहीं सीखूंगी। ठीक है, तो मेंटली प्रिपेयर जो लर्नर है वो मेंटल सेट उसका कैसा है। ठीक है, वो मेंटली इस चीज के लिए प्रिपेयर है कि नहीं है, ये भी लर्निंग पे बहुत बड़ा इंपैक्ट डालता है। और अगर लर्नर जो है प्रिपेयर है एक्शन लेने के लिए, प्रिपेयर है, मेंटली प्रिपेयर है वो चीज सीखने के लिए, तो इन नो टाइम ही विल क्विकली लर्न, वो बहुत जल्दी कम समय में सीख जाएगा। जैसे ऐसा कहते हैं ना, बॉयज को गाड़ी नहीं सिखानी पड़ती क्योंकि वो मेंटली प्रिपेयर है, वो उन्हें बाइक सिखाओ तो वो गाड़ी चलाने लगते हैं, वो गाड़ी ऑटोमेटिकली, फोर व्हीलर ऑटोमेटिकली चलाने लगते हैं, तो वो मेंटली प्रिपेयर है, उनको मतलब इन नो टाइम दे क्विकली लर्न, वो बहुत जल्दी सीख जाते हैं। और अगर मेंटली मैं प्रिपेयर नहीं हूं तो उस केस में क्या होगा, लर्निंग विल बी वेरी टफ, वो स्मूथ लर्निंग नहीं होगी, आसान लर्निंग नहीं होगी, आसानी से सीख नहीं पाऊंगी अगर मैं मेंटली प्रिपेयर नहीं हूं तो। कोई भी लर्नर अगर मेंटली प्रिपेयर नहीं है तो आसानी से वो लर्निंग कर ही नहीं पाएगा। तो इसलिए दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर जो लर्निंग को इंपैक्ट डालता है दैट इज मेंटल सेट। ठीक, तीसरा जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो लर्निंग को इंपैक्ट डालता है वो है लर्निंग मटेरियल। यानी जिस चीज से हमें पढ़ाई करनी है, लर्न करना है, वो जो मटेरियल है वो उसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और जो लर्निंग मटेरियल है उसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर है जो होने चाहिए, तभी लर्निंग थोड़ी आसान हो जाएगी। तो सबसे पहला क्या है, लर्निंग मटेरियल शुड बी इजी इन नेचर। जो लर्निंग मटेरियल है जिससे हमें लर्न करना है, जिससे हमें सीखना है, दैट शुड बी इजी, वो आसान होना चाहिए। अगर डिफिकल्ट मटेरियल होगा तो क्या होगा, हमें बहुत समय लगेगा समझने में, हमें शायद समझ में ही ना आए। ठीक है,
एंड लर्निंग मटेरियल शुड बी फैमिलियर। दूसरा पॉइंट क्या है, लर्निंग मटेरियल फैमिलियर होना चाहिए, ठीक है। अगर फैमिलियर होगा तो हम जल्दी सीख जाएंगे एज कंपेयर टू द अनफैमिलियर थिंग, ठीक। एंड अगला तीसरा पॉइंट क्या है, जो लर्निंग मटेरियल है शुड बी मीनिंगफुल, यानी हमारे मतलब का होना चाहिए, हमारे लिए रिलेवेंट होना चाहिए। जो चीज हमें सीखनी है वो हमारे लिए मतलब की होनी चाहिए, रिलेवेंट होनी चाहिए, और मेरी जरूरत की भी होनी चाहिए, तभी शायद मैं जल्दी सीखूंगी, ठीक है। ऐसा होता है ना, ऑफिस में अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, ठीक है। अगर कोई पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है, अगर सपोज करिए ऑर्गेनाइजेशन में मार्केटिंग की ट्रेनिंग चल रही है, ठीक है, मार्केटिंग की ट्रेनिंग चल रही है, तो कुछ डिपार्टमेंट ऐसे होंगे उनको मार्केटिंग की ट्रेनिंग में ज्यादा इंटरेस्ट है ही नहीं, पर ऑर्गेनाइजेशन ने जबरदस्ती बैठा दिया है ट्रेनिंग में तो बैठ जाएंगे। लेकिन अगर अकाउंट्स डिपार्टमेंट वालों को तो ऐसा कोई मार्केटिंग से लेना देना नहीं है, तो उन्हें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं आएगा, वो मेंटली भी नहीं प्रिपेयर है, और उनके लिए थोड़ी सी इररिलेवेंट है वो, ठीक है, क्योंकि उन्हें तो अकाउंट्स का काम देखना है, तो इसलिए वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं होंगे, तो उन्हें लर्निंग में समय लगेगा, वो इतनी जल्दी इस चीजों को नहीं सीख पाएंगे। बट अगर वो मेंटली प्रिपेयर है, मोटिवेटेड है, तो वो सीख जाएंगे जल्दी, ठीक है। तो इसलिए इन फैक्टर्स का बहुत इंपैक्ट पड़ता है लर्निंग पे। चौथा इंपॉर्टेंट फैक्टर जो लर्निंग पे इंपैक्ट डालता है, दैट इज प्रैक्टिस। बहुत जरूरी है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी जल्दी सीख जाओगे। मोर अ पर्सन प्रैक्टिस, जितना ज्यादा पर्सन प्रैक्टिस करता है उतनी जल्दी वो एब्जॉर्ब कर लेता है लर्निंग कंटेंट को। मैं ड्राइविंग करना अगर सीख रही हूं तो मैं जितना ज्यादा फिर खुद से ड्राइव करूंगी उतनी जल्दी मैं ड्राइविंग में एक्सपर्ट हो जाऊंगी। ऐसा होता है ना, अगर कोई पर्सन स्विमिंग सीख रहा है तो जितना ज्यादा वो खुद से, फिर स्विमिंग कोच तो सिखा के चला गया, जितना ज्यादा वो खुद से स्विमिंग करेगा उतना ज्यादा वो लर्न कर लेगा, उसे उस चीज को एब्जॉर्ब कर लेगा। तो प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो प्रैक्टिस भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो इफेक्ट करता है लर्निंग को। अगला जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है इन्वायरमेंट, यानी किस इन्वायरमेंट में लर्निंग हो रही है, ठीक है। अगर आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में है बेसिकली, इन्वायरमेंट मतलब क्या है, सिचुएशनल सेटअप फॉर लर्निंग, यानी वो पर्सन जिस इन्वायरमेंट में, जिस सिचुएशनल सेटअप में वो लर्निंग कर रहा है, सीख रहा है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, सपोर्टिव है, इसके आसपास के लोग, इसके कलीग्स, इसके सीनियर, इसके जूनियर अगर सपोर्टिव हैं, तो ये इसकी लर्निंग प्रोसेस बहुत ही इजी हो जाएगा, इफेक्टिव हो जाएगा। तो इन्वायरमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इन्वायरमेंट जो है लर्निंग प्रोसेस को और स्ट्रेंथन भी कर सकता है और वीक भी कर सकता है। अगर एनवायरमेंट अच्छा नहीं है, ठीक है, ये एम्प्लॉय है, इसके ऑर्गेनाइजेशन में एनवायरमेंट अच्छा नहीं है, बहुत ज्यादा प्रेशर है, बहुत हाई रेट ऑफ चेंज है, आए दिन इनकी पॉलिसीज चेंज होती रहती है, नई नई चीजें आती रहती हैं, तो ये जो एम्प्लॉय है क्या होगा, हमेशा स्ट्रेस में रहेगा ना, और इसके लर्निंग पे भी निगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। अभी ये पुरानी चीज सीख ही नहीं पाया था, तब तक फिर कोई नई चीज आ गई। तो इन्वायरमेंट का भी बहुत इंपॉर्टेंट इंपैक्ट पड़ता है किस पे, लर्निंग पे। तो अगर एनवायरमेंट फ्रेंडली एंड सपोर्टिव है तो ये पर्सन जल्दी सीख जाएगा, बट अगर एनवायरमेंट जो है फ्रेंडली नहीं है, सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो उससे क्या होगा, निगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा लर्निंग पे, ठीक है। तो ये 5 इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं जो लर्निंग पे इंपैक्ट डालते हैं, राइट। चलिए आज काफी पढ़ा दिया, आज मैंने लर्निंग क्या होता है ये बता दिया, नेचर क्या है लर्निंग का, तो 4 इंपॉर्टेंट नेचर है, और उसके बाद 5 इंपॉर्टेंट फैक्टर हमने पढ़े जो लर्निंग पे इंपैक्ट डालते हैं, ठीक है। तो समझ में आ गया लर्निंग क्या है। लर्निंग इज द चेंज इन बिहेवियर एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ एक्सपीरियंस। जो एक्सपीरियंस से, प्रैक्टिस से हमारे अंदर जो बिहेवियर में चेंज आता है, दैट इज कॉल्ड लर्निंग। इसी को लर्निंग कहते हैं। लर्निंग का हिंदी में मतलब क्या है, सीखना, ठीक। हम कुछ चीज सीखते हैं, ठीक है, लर्न करते हैं, उसके बाद हमारे बिहेवियर में भी तो चेंज आता है, ठीक। तो वही है लर्निंग, और आगे वाले आने वाले लेक्चर में हम बाकी जो बचे हुए टॉपिक हैं ये करेंगे। तो चलिए जितना पढ़ा दिया है तब तक इतना पढ़ के रखिएगा। अब हम मिलेंगे अगले लेक्चर वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।